दोस्तों एक सिंपल सा रेशियो है जो आपको बता सकता है कि मार्केट में क्रैश आने वाला है या पैसा बनाने का मौका है। 2008 में इसने सिग्नल दिया था, 2020 में ये रेशियो पागल हो गया था और अब 2026 ये फिर से डेंजर जोन में खड़ा है। लेकिन शॉकिंग बात 90% लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो समझते हैं वो मार्केट को दूसरों से पहले पकड़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो बिगिनर को भी पसंद आएगा और प्रो इन्वेस्टर तो इसको इग्नोर करते ही नहीं है। गोल्ड टू ऑयल रेशियो, ये होता क्या है, हाई होने का क्या मतलब है, लो होने का क्या मतलब है, हिस्ट्री में इसने क्या सिग्नल दिया और सबसे इम्पॉर्टेंट आज ये रेशियो हमें क्या वार्निंग दे रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड में आपको बताऊंगा इसका फ़ायदा कैसे लेते हैं, यानी ये प्रॉफिट में कैसे फ़ायदा करता है और लॉस से कैसे बचाता है। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना। अब एक सिंपल सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में सबसे सेफ एसेट क्या है, आप कहोगे गोल्ड। अगर पूछूं कि दुनिया की इकोनॉमी किससे चलती है, आप बोलोगे ऑयल। अब जरा सोचिए, एक तरफ फियर है और दूसरी तरफ ग्रोथ, और एक तरफ सुरक्षा तो दूसरी तरफ प्रोडक्शन, और जब ये दोनों एक दूसरे के एगेंस्ट खड़े हो जाएं तो बनता क्या है, गोल्ड टू ऑयल रेशियो। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। गोल्ड के प्राइस को डिवाइड कर देते हैं ऑयल के प्राइस से, बस। तो जैसे कि अभी वीडियो लाइव होने के समय गोल्ड का भाव और ऑयल का भाव थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। $4500 का गोल्ड का भाव और $100 का ऑयल का रेशियो क्या हो गया, 45, यानी 1 आउंस गोल्ड से आप 45 बैरल ऑयल खरीद सकते हो। अब यहाँ बिगनर बोलेंगे सर ठीक है, नंबर समझ में आ गया, बट इसका करना क्या है। यही वो पॉइंट है जो लोग मिस करते हैं। सिचुएशन 1, रेशियो हाई है। अगर रेशियो बहुत हाई है तो क्या मतलब है, या तो गोल्ड बहुत स्ट्रांग है या ऑयल कमजोर है, या दोनों। और इसका हिडन मैसेज क्या है पता है, मार्केट डर गया है, लोग सेफ्टी में भाग रहे हैं, ग्रोथ कमजोर लग रही है और इकोनॉमी टेंशन में है। यानी हाई रेशियो मतलब फियर मोड ऑन। सिचुएशन 2, रेशियो लो है। तो अगर रेशियो लो है मतलब ऑयल स्ट्रांग है, इकोनॉमी चल रही है, डिमांड हाई है, ग्रोथ स्ट्रांग है, तो लो रेशियो यानी ग्रोथ का मोड ऑन। पेपर में नोट कर लिया होगा। अब पैटर्न को तोड़ते हैं, राइट, क्योंकि यहीं पर गलती होती है। लोग सोचते हैं हाई रेशियो मतलब क्रैश पक्का, नहीं, ये फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता है, ये बस मूड माहौल बताता है। और मार्केट का मूड समझना ही सबसे बड़ा खिलाड़ी का तरीका होता है। अब असली मजा बताता हूँ। 2008 सबको लगा ऑयल रॉकेट की तरह भाग रहा है, रेशियो गिर गया, सबको लगा इकोनॉमी अनस्टॉपेबल है, क्रैश आया, ऑयल टूट गया, गेम पलट गया। 2020 दुनिया बंद हो गई, फ्लाइट बंद, गाड़ी बंद, फैक्ट्री बंद, ऑयल निगेटिव तो चला गया, गोल्ड स्ट्रांग हो गया, रेशियो फट गया। ये सिग्नल क्या था, सिस्टम क्रैश मोड में। पैटर्न को समझिए, जब रेशियो एक्सट्रीम मूव करता है तो या तो कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है। अब मैं आता हूँ 2026 पे, जिससे आप रिलेट कर पाओ। अभी क्या हो रहा है, गोल्ड हाई पर है, एक प्रॉफिट बुकिंग आई उसको नहीं ले रहा हूँ, बट ओवरऑल हाई पे है, फियर वॉर। ऑयल भी हाई पर है, सप्लाई टेंशन जियोपॉलिटिक्स, रेशियो यानी हाई। यहाँ गेम और डेंजरस हो गया। मार्केट बोल रहा है ग्रोथ भी है और रिस्क भी है, सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं है, ये कॉम्बिनेशन डेंजर है, कंफ्यूज्ड मार्केट है, फियर का मार्केट है। अब ध्यान से समझिए, मार्केट तब सबसे ज़्यादा गिरता है जब कुछ क्लियर नहीं होता है, और अभी कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि डर और ग्रोथ दोनों का एक ऐसा संगम है जो पता ही नहीं है संगम जाएगा कहाँ। तो अब आप कहोगे मुझे क्या करना है, ब्लाइंड रिस्क मत लो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करो, गोल्ड का रोल समझो, पैनिक में डिसीजन मत लो, कर्ज मत लो, वोलेटिलिटी सुपर से ऊपर रहेगी, एक एसेट पे डिपेंडेंट मत होना, एक ही एसेट में पैसा मत डालना, बैलेंस रखना, लॉन्ग टर्म सोचना। अभी देख लो कौन सा एसेट परफॉर्म कर रहा है, कोई नहीं बता सकता है कि कौन सा एसेट परफॉर्म करेगा, क्योंकि अभी तो कोई नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो मार्केट हमेशा उन लोगों को पैसा देता है जो सिग्नल समझते हैं, भेड़ चाल में नहीं जाते, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखते हैं, जिससे कब कौन सा चले भगवान जाने। तो गोल्ड टू ऑयल रेशियो एक नंबर नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी का एक हार्ट बीट है जो कह रहा है सिस्टम नॉर्मल नहीं है, डर तो बढ़ता जा रहा है, स्मार्ट इन्वेस्टर अलर्ट मोड में है। अब आपका डिसीजन है, आप भी भीड़ का हिस्सा बनोगे या सिग्नल समझकर, स्मार्ट मूव समझकर, थोड़ा वेट एंड वॉच करके एक डाइवर्सिफाइड और कर्ज पे पैसा नहीं लोगे, लमसम नहीं लगाओगे, किसी भी चीज़ को सस्ता नहीं समझोगे, और फिर धीरे धीरे कुछ भी क्लियरिटी आएगी तब प्लान करोगे। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर करके प्यार मोहब्बत दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।